हिंदी में क्या बोलते हैं? कार। अब इसके टाइप कितने होते हैं? टाइप कितने होते हैं? 3। सबसे पहले किसको रखेंगे? सबसे पहले किसको रखेंगे? पास्ट। सबसे पहले पास्ट, बीच में किसको रखेंगे? प्रेजेंट, और आने वाला फ्यूचर। देखो, सबसे पहले पास्ट, बीच में प्रेजेंट, और आने वाला फ्यूचर। अब देखो, ये 3 टाइप हो गए। फिर आगे इनके 4 टाइप होते हैं। जैसे पास्ट के 4 टाइप, प्रेजेंट के 4 टाइप, और फ्यूचर के 4 टाइप। तो प्रेजेंट के 4 टाइप कैसे? जैसे सिंपल, फिर कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट, और फिर लास्ट वन कौन सा होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले देखो, पास्ट सिंपल, फिर क्या आएगा? पास्ट कॉन्टिन्यू, फिर क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट, और फिर क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे फिर प्रेजेंट के बनते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और लास्ट वन कौन सा आ जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और फिर फ्यूचर के, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट, और लास्ट कौन सा आ जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फिर इसमें देखो, मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है, कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ है, परफेक्ट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल से शुरू करते हैं अपने। तो देखो, प्रेजेंट सिंपल में अपने पहचान, पहले हिंदी में पहचान होनी जरूरी है कि हिंदी में किस सेंटेंस की पहचान क्या होती है। जैसे किसी भी सेंटेंस के पीछे, जब प्रेजेंट सिंपल की पहचान करेंगे तो किसी भी सेंटेंस के पीछे ता वर्ण लग जाए, ती लग जाए, या ते लग जाए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को सुनो, जैसे मैं स्कूल आता हूँ, मैं घर जाता हूँ, मैं खेलता हूँ। यहाँ पे अगर लड़की हुई तो क्या बोलेगी? मैं स्कूल आती हूँ, मैं घर जाती हूँ, मैं खेलती हूँ। और एक से ज्यादा होगी तो क्या बोलेंगे? हम स्कूल आते हैं, हम पढ़ते हैं, हम बोलते हैं, हम सुनते हैं। तो ये तो होगी प्रेजेंट सिंपल की पहचान, जिसमें क्या कि ऐसे काम आते हैं जो अपने को रोजाना करने पड़ते हैं। यानी कि अगर अपने ना करें तो मतलब काम चलेगा नहीं, अपने को रोजाना करने ही पड़ेंगे। फिर देखो, दूसरा क्या आ गया? पास्ट सिंपल। दूसरा क्या आता है? पास्ट सिंपल। पास्ट का मतलब ऐसा काम जो अपने पहले किया था, ऐसा काम जो अपने पहले किया था। उसकी पहचान करने के लिए किसी भी वर्ड के पीछे क्या लग जाए? आ लग जाए, ई लग जाए, या फिर ए लग जाए। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं खेलता हूं, तो यहाँ पे ता आया, तो ता वाला किस में जाएगा? प्रेजेंट सिंपल में। फिर देखो, मैंने बोला तो आ गया, तो आ किस में जाएगा? पास्ट सिंपल में। मैंने कहा, फिर क्या आया? आ आया, तो वो किस में जाएगा? पास्ट सिंपल में। और मैंने सोचा, इसके लास्ट में क्या आया? आ की मात्रा, सोचा। तो चा में किसकी मात्रा है? आ की मात्रा। तो फिर किस में जाएगा वो? प्रेजेंट इसमें, पास्ट सिंपल में। तो जब आ की मात्रा लग जाए, ई की मात्रा लग जाए, या ए की मात्रा लग जाए, तो वो सेंटेंस सारे किस में जाएंगे? पास्ट सिंपल में। फिर आगे आता है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में 3 वर्ड आपको याद रखने हैं, वो ही बारकड़ी के लेटर है। गा आ जाए, गी आ जाए, या फिर गे आ जाए। जैसे मैं पढ़ाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं खेलूंगा। अगर लड़की होगी तो क्या बोलेगी? मैं पढ़ाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं खेलूंगी। अगर एक से ज्यादा होंगे तो क्या बोलेंगे? गे। हम पढ़ाएंगे, हम जाएंगे, हम खेलेंगे। हिंदी में पहचान ऐसे करनी है। अब इंग्लिश में कैसे बोलना है? सबसे पहले देखो, प्रेजेंट सिंपल को आपने कुछ भी नहीं करना। जो वर्ब्स होती है ना, क्रियाएं होती है, क्रिया, किसी भी वर्ब को पहचान करने के लिए उसके लास्ट में क्या लगा होना चाहिए? ना लगा होना चाहिए। ठीक है, ना लगेगा। जैसे पढ़ना, आना, जाना, खेलना, कूदना, बैठना, सोना, जो भी है। तो आपको सब्जेक्ट की जगह यानी जो वर्क करने वाला होता है ना, वो सब्जेक्ट होता है जो काम को करता है। तो इसमें देखो,
एक तो आई, आई मैंने क्या होता है? मैं। बोलना है आपको, आई मैंने क्या होता है? मैं। और आई, आई का प्लूरल हो जाता है वी, ठीक है, वी, WE वी, वी मैंने क्या हो जाएगा? हम। आई मैंने मैं और वी मैंने हम। फिर अपने सामने वाला जो होता है यानी वो उसको क्या बोलेंगे? यू, YOU, यू मैंने क्या होगा? आप या फिर तुम। फिर आता है थर्ड पर्सन, ही मैंने क्या है? किसके लिए? ही मैंने होता है वह, HE, यूज किसके लिए होगा? ये लड़के के लिए। और फिर आती है शी, SHE, शी किसके लिए यूज होगा? और हिंदी मीनिंग में क्या आएगा? हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? वह। यानी हिंदी ही और शी की सेम है, हिंदी ही और शी की सेम है, लेकिन इंग्लिश में अलग अलग है। फिर आता है THEY, दे, दे मैंने क्या होता है? वे, यूज किसके लिए होगा? ये सभी के लिए या एक से ज्यादा के लिए, ठीक है। अब देखो आपने सिंपल, आपको वर्ब याद होनी चाहिए। सबसे पहले यूं नहीं है कि ये देखो सब्जेक्ट, फिर वर्ब आ गई, फिर ऑब्जेक्ट, अपने सब कुछ इकट्ठा नहीं लगाएंगे। जैसे बुक में तो सब कुछ इकट्ठा दिया होता है कि आई स्पीक इंग्लिश डेली, यानी मैं रोजाना इंग्लिश बोलती हूँ, तो पूरा इकट्ठा दिया होता है। तो क्या है कि सेंटेंस की अपने को पहचान नहीं होती कि आई को पहले लगाएं। अगर मैं हिंदी बोलूं कि मैं रोजाना अंग्रेजी बोलता हूँ, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आई पहले लगाऊं, रोजाना कहां पे लगाऊं, और ये बोलना कहां पे लगाऊं, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक स्ट्रक्चर होता है, देखो सबसे पहले लगाओगे जो काम करने वाला होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे तुम बोलते हो, अपने दो ही चीजें लेंगे, एक तो सब्जेक्ट लेंगे और एक वर्ब यानी कि क्रिया, दो से सब्जेक्ट लेंगे, सेंटेंस बनाएंगे। तो देखो जैसे तुम बोलते हो तो क्या बोलेंगे? यू स्पीक ओनली, यू स्पीक, क्या बोलोगे? यू स्पीक। तुम लिखते हो, यू राइट, यू राइट। तुम आते हो, यू कम। तुम जाते हो, यू गो, यू गो। अब इसमें देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगती है और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी लगती है। तो देखो आई, वी, यू और दे, और कोई प्लूरल नेम आ जाए जैसे राम एंड श्याम, ठीक है, तो एक से ज्यादा नेम है, तो उनके साथ में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और फिर कोई सिंगल नेम आ जाए जैसे अकेला नेम, जैसे राम, ठीक है, तो उसके साथ में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। और ही और शी के साथ में क्या लगाएंगे? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तीन वर्ड आपको याद रखने, ही, शी और कोई सिंगल नेम, तो उसके साथ में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी। और आई, वी, यू, दे, और कोई प्लूरल नेम आ जाए जैसे राम एंड श्याम, तो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो देखो कैसे होगा, जैसे हम पढ़ाते हैं तो हम क्या है? वी है, वी एक से ज्यादा हो गया तो वी टीच, वी टीच। हम खेलते हैं, वी प्ले, वी प्ले। और हम बोलते हैं, वी स्पीक। हम सुनते हैं, वी लिसन, वी लिसन। अब इसके बाद में लगाते हैं जो कुछ भी अपने करते हैं, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने कहा कि मैं अंग्रेजी बोलता हूं, मैं अंग्रेजी बोलता हूं, तो इंग्लिश वर्ड है ना, वो पीछे लगाना है आपको। तो क्या बोलोगे? आई स्पीक इंग्लिश। क्या बोलोगे? आई स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश लिखता हूं, आई राइट इंग्लिश। क्या बोलोगे? इंग्लिश, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे देखो, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, आई रीड इंग्लिश। क्या बोलोगे? आई रीड इंग्लिश, ठीक है। तो यानी कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा वर्ब के बाद में आता है। कब आता है? वर्ब के बाद में आता है, ठीक है। इसके बाद में आता है पास्ट सिंपल। क्या आता है? पास्ट सिंपल। इसे स्ट्रक्चर सेम रखनी है। जैसे वर्ब होती है, क्रियाएं होती है, इसकी टोटल फॉर्म कितनी होती है? 5। फॉर्म कितनी होती है? 5। देखो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी और फिफ्थ फॉर्म लगेगी। और जब पास्ट सिंपल आएगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? सेकंड फॉर्म, जिसको V2 बोल सकते हैं अपने, कि V2 लगेगा यहाँ पे, तो सब्जेक्ट आएगा, V2 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा।
अब देखो कैसे, एक बार ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, सीधा बोल के देखेंगे। जैसे मैंने सोचा, तो आपको पहचान हो रही है हिंदी में क्या आया वर्ड के इसके समझ के पीछे? मैंने सोचा, तो ठीक, तो फर्स्ट फॉर्म होगी। सेकंड फॉर्म क्या होती है? थॉट। क्या बोलोगे? आई थॉट। क्या बोलोगे? आई थॉट। ठीक है। मैं गया, तो आया, आ गया ना, मैं गया, तो गो क्या होगी? फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। तो आई वेंट, आई वेंट। इसी प्रकार से अब आते हैं फ्यूचर में। अब ये क्या क्या? फ्यूचर सिंपल। अब देखो फ्यूचर सिंपल में करने के लिए आपको विल शैल दो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, दो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है। इसमें देखो आई और वी के साथ में क्या लगाओगे? शैल। आई और वी के साथ में शैल। अदरवाइज कुछ भी आ जाए तो क्या लगाओगे? विल। यानी और कुछ भी आ जाएगा तो क्या लगाओगे? विल। अब देखो जैसे मैं जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा, आई है, तो किसको है? इसको कैसे बोलेंगे? आई शैल गो। मैं आऊंगा, आई शैल कम। मैं पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच। समझ में आ रहा है? अब मैं सब्जेक्ट चेंज करता हूं। देखो जैसे तुम खेलोगे, खेलोगे, तो क्या आया? गे आया। तो कैसे बोलोगे? यू विल प्ले। क्या बोलोगे? यू विल प्ले। तुम जाओगे, यू विल गो। तुम आओगे, यू विल कम। समझ में आया? फिर आते हैं कॉन्टिन्यूअस में। कॉन्टिन्यूअस में होता है कि जो काम चल रहा है, यानी ऐसा काम जो चल रहा हो, उसको किसमें दिखाते हैं? अपने कॉन्टिन्यूअस में। अब देखो सबसे पहले आएगा ये प्रेजेंट सिंपल का कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है? तो इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस पहले आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर क्या आएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। बोलना है आपको, बोलना है, बोलोगे तभी है। फिर क्या आएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर क्या आएगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसमें देखो तीन हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम, आर। आई के साथ में हमेशा क्या लगाते हैं? एम। आई के साथ में क्या लगाते हैं? एम। ठीक है। और ही, शी और कोई सिंगल नेम आ जाए तो अपने क्या लगाएंगे? इज। और वी आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए, या कोई प्लूरल नेम आ जाए जैसे राम एंड श्याम, तो अपने क्या लगाएंगे? आर। उसके बाद में वर्ब की फॉर्म कौन सी लगाते हैं? आईएनजी वाली, जिसको अपने क्या बोल सकते हैं? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्या बोल सकते हैं? फोर्थ फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे इसमें मैं हिंदी में बोलता हूं, जैसे मैं आ रहा हूं, यानी आया नहीं हूं, आ रहा हूं, वो काम क्या चल रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो काम चल रहा है, तो जो काम चल रहे हो वो किसमें दिखाएंगे? कॉन्टिन्यूअस में दिखाएंगे। अब देखो मैं आ रहा हूं, कैसे बोलोगे? आई एम कमिंग। क्या बोलोगे? आई एम कमिंग। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। अब मैं सब्जेक्ट चेंज करता हूं, जैसे यू से बोलेंगे तो यू के साथ में क्या लगाएंगे? आर। तुम खेल रहे हो, क्या बोलेंगे? यू आर प्लेइंग। तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। आया समझ में? yes, जब है लगेगा तो प्रेजेंट को दिखाएगा, है लगेगा तो प्रेजेंट को दिखाएगा। फिर आते हैं पास्ट कंटिन्यू पे। पास्ट कंटिन्यू में जब था लग जाएगा तो किसको दिखाएगा? पास्ट कंटिन्यू को दिखाएगा। अब देखो यहाँ पे, जैसे मैं खेल रहा था, तो कैसे बोलेंगे? I was playing। अब इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, was और वर है, तो I के साथ में क्या लगाएंगे? was। I के साथ में was। he और she के साथ में क्या लगाएंगे? was। तीन देखो, I, he, she, क्या लगाएंगे? was। अगर कोई सिंगल नेम आ जाए तो भी क्या लगाएंगे? was। अब जो बच गए, क्या क्या बच गया? वी, यू, दे और कोई प्लूरल नेम आ जाए तो क्या लगाएंगे? वर। अब देखो जैसे
तुम खेल रहे थे, तो कैसे बोलेंगे? यू वर प्लेइंग। तुम जा रहे थे, यू वर गोइंग। तुम आ रहे थे, यू वर कमिंग। आया समझ में? फिर आगे देखो, फिर आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। क्या आता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसमें आपको विल और शैल दो हेल्पिंग वर्ब है, प्लस में बी लगाना है। तो देखो पहले मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि शैल किसके साथ में लगेगा और विल किसके साथ में लगेगा। तो देखो यहाँ पे कैसे बोलेंगे, जैसे मैं जा रहा होऊंगा, मैं आ रहा होऊंगा, मैं पढ़ रहा होऊंगा। ठीक है, तो उसको कैसे बोलेंगे? जैसे मैं खेल रहा होऊंगा तो आई शैल बी प्लेइंग। मैं बोल रहा होऊंगा, आई शैल बी स्पीकिंग। ठीक है, मैं बता रहा होऊंगा, आई शैल बी टेलिंग। क्या बोलोगे? टेलिंग। अगर मैं बात कर रहा होऊंगा तो कैसे बोलोगे? आई शैल बी टॉकिंग। टॉकिंग। अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट घुमाऊं तो बोल लोगे? सब्जेक्ट जैसे यू से तुम बोल रहे होगे, कैसे बोलोगे? यू विल बी स्पीकिंग। क्या बोलोगे? स्पीकिंग। और तुम आ रहे होगे, यू विल बी। दोबारा देखो, गलती मत करो। यू विल बी कमिंग। तुम आ रहे होगे, यू विल बी कमिंग। और तुम पढ़ा रहे होगे, यू विल बी टीचिंग। आया समझ में? फिर आते हैं परफेक्ट में। परफेक्ट में तो खुद ही आपको दिख रहा है कि ऐसा काम जो पूरा हो गया हो। कॉन्टिन्यूअस में जो काम चल रहा हो और परफेक्ट में जो काम पूरा हो गया हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं आ चुका हूं, यानी कि मैं आ गया, काम पूरा हो गया। मैं जा चुका हूं, काम पूरा हो गया। फिर देखो, मैंने पढ़ा दिया है, तो काम क्या हो गया? पूरा हो गया। यहाँ पे अब देखो, इसमें पहले आएगा प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसमें दो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक होती है हैज और एक होती है हैव। हैज किसके साथ में लगेगा? कोई सिंगल नेम आ जाए, जैसे राम, श्याम। ठीक है, और ही और शी के साथ में क्या लगेगा? हैज। वी के साथ में, यू के साथ में, दे के साथ में, और कोई प्लूरल नेम आ जाए, जैसे राम एंड श्याम। ठीक है, रमेश एंड मुकेश, तो उसके साथ में क्या लगाओगे? हैव। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे अब सेंटेंस बनाते हैं, मैंने पढ़ा दिया है। मैंने पढ़ा दिया है, तो देखो दिया है, आया, आगे बाद में क्या लगा? है। आगे बाद में क्या लगा? है। तो यानी काम पूरा हो गया। तो उसको कैसे बोलेंगे? आई हैव टॉट। ईच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉट। तो बोलेंगे आई हैव टॉट। जा चुका हूं, तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी? गॉन। कैसे बोलेंगे? आई हैव गॉन। मैं आ चुका हूं। अब थर्ड फॉर्म कम की थर्ड फॉर्म क्या होगी? कम की थर्ड फॉर्म कम भी होती है। पहली फॉर्म होती है कम, सेकंड केम और थर्ड कम। तो कैसे बोलोगे? आई हैव कम। ठीक है, मैंने खेल लिया है, तो थर्ड फॉर्म क्या होगी? प्ले की? प्लेड। ठीक है, तो क्या बोलोगे? आई हैव प्लेड। ठीक है, फिर आते हैं इसमें पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में तो एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, हैड। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? मैंने खेल लिया था, मैं आ चुका था, मैंने पढ़ लिया था। तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे यू से बोलते हैं, आपने बोल लिया था, तो क्या बोलेंगे? यू हैड स्पोकन। स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? स्पोकन। तो बोलोगे यू हैड स्पोकन। इसके बाद में आप जा चुके थे, यू हैड गॉन। यू हैड गॉन। इसके बाद में आगे देखो, जैसे आपने सुन लिया था, यू हैड लिसन्ड। यू हैड लिसन्ड। ठीक है, अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। तो फ्यूचर परफेक्ट में कैसे है? जैसे मैं पढ़ चुका होऊंगा, मैं लिख चुका होऊंगा, या मैंने पढ़ लिया होगा, तो फ्यूचर में होगा।
उसको बोलने के लिए कैसे बोलेंगे? जैसे मैं जा चुका होऊंगा, आई शैल हैव गॉन। मैं आ चुका होऊंगा, आई शैल हैव कम। मैंने सुन लिया होगा, आई शैल हैव लिसन्ड। आई शैल हैव लिसन्ड। तो इस तरह से अब ये सिंपल हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, परफेक्ट हो गया। बच क्या गया अपना? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बच गया, वो आगे करेंगे, ठीक है? तो मैं पढ़ा रहा हूँ, I am teaching. मैं जा रहा हूँ, I am going. मैं आ रहा हूँ, I am coming. कौन आ रहा है? Who is coming? कौन जा रहा है? Who is going? कौन बोल रहा है? Who is speaking? ठीक है। मैं आ सकता हूँ, I can come. मैं जा सकता हूँ, I can go. तुम जा सकती हो, You can go. तुम आ सकते हो, You can come. तुम्हें आने की जरूरत है, You need to come. तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, You don't need to come. तुम्हें आना है, You have to come. तुम्हें जाना है, You have to go. पढ़ना चाहिए, You should रीड, read. तुम्हें आना चाहिए, You should come. ठीक है। मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, I teach. आई टीच। मैं पढ़ा रहा हूँ, I am teaching. मैं पढ़ाऊंगा, I shall teach. ठीक है। मैं जाऊंगा, I shall go. मैं आऊंगा, I shall come. मैं बोल रहा होऊंगा, I shall be speaking. ठीक है। मैं जा रहा हूँगा, I shall be going. गोइंग, ठीक है। तुम आ रहे थे, You were coming. यू आर कमिंग, तुम बोल रहे थे, You were speaking. क्या तुम आ सकते हो? क्या तुम Can you come? कैन यू कम, क्या तुम जा सकते हो? Can you go? आप क्या कर रहे हो? What are you doing? आप, मैं आ रहा हूँ, I am coming. मैं जा रहा हूँ, I am going. मैं लिख रहा हूँ, I am writing. तुम लिख रहे हो, You are writing. और तुम पढ़ा रहे हो, You are teaching. You- He is teaching. टीचिंग। वह जा रहा है, He is going. वह आ रहा He है, is coming. तुम आ सकते हो, As तुम आ सकते हो, you can come. तुम जा सकते हो, You can go. तुम बोल सकते हो, You can speak. ठीक है। मैं बोल सकता हूँ, I can speak. ठीक है। मैं जा रहा हूँ, I am going. मैं आ रहा हूँ, I am coming. मैं पढ़ रहा हूँ, I am reading. ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ, I am teaching. ठीक है। तुम पढ़ा रहे हो, You are teaching. तुम बोल रहे हो, You are speaking. ठीक है। तुम बता रहे हो, You are telling. यू आर टेलिंग, और तुम बता सकते हो, You can say. तुम बता सकते हो, यू कैन टेल, You can tell. तुम बता सकते हो, You can tell. तुम जा सकते हो, You can go. तुम आ सकते हो, You can come. ठीक है। मैं आ सकता हूँ, मैं आ सकता हूँ, I can come. ठीक है। कौन आ रहा है? Who is coming? कौन जा रहा है? Who is going? गोइंग, ठीक है। तुम्हें आना चाहिए, You should हाँ, come. तुम्हें आना You चाहिए, should come. तुम्हें जाना You चाहिए, should go. तुम्हें बोलना चाहिए, You should speak. क्यों? मैं पढ़ा रहा हूँ, I am teaching. मैं जा रहा I हूँ, am going. मैं जाता हूँ, I go. आई गो, मैं आता हूँ, I come. आई कम, मैं पढ़ाता हूँ, I teach. तुम पढ़ाते हो, You teach. ठीक है। हम पढ़ाते हैं, We teach. वी पढ़ा रहे हैं, We are teaching. हम जा रहे हैं, We are going. हम खेल रहे हैं, We are playing. हम खेल सकते हैं, We can play. हम जा सकते हैं, We can go. गो, हम आ सकते हैं, We can come. हमें आना चाहिए, We should come. वी शुड कम, हमें बोलना चाहिए, We should speak. हमें बताना चाहिए। We should tell. आप खेलते हो, You play. आप नहीं खेलते, You don't play. क्या आप खेलते हो? Do you play? क्या खेलते हो? What do you play? कैसे How do you play? और क्यों Why do you play? और कब When do you play? आप खेल रहे हो? You are playing. आप नहीं खेल रहे, You are not playing. क्या आप खेल रहे हो? Are you playing? क्या खेल रहे हो? What are you playing? कैसे? How are you playing? ठीक है। आप जाते हो, You go. नहीं जाते, You don't go. क्या आप जाते हो? Do you go? ठीक है। आप जा रहे हो, You are going. नहीं जा रहे, You are not going. आप आ रहे हो, You are coming. आप लिख रहे हो, You are writing. मैं पढ़ाता हूँ, I teach. मैं खेलता हूँ, I play. मैं जाता हूँ, I go. मैं आ रहा हूँ, I am coming. कमिंग, मैं लिख रहा हूँ, I am writing.
तुम लिख रहे हो, You are writing. तुम पढ़ा रहे हो, You are teaching. तुम खेल रहे हो, You are playing. यू आर प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, I am playing. हम खेल सकते हैं, We can play. हम जा सकते We हैं, can go. हम आ सकते We हैं, can come. तुम आ सकते हो, You can come. मैं खेलता हूँ, I play. नहीं खेलता, I don't play. क्या मैं खेलता Do हूँ, I play? क्या खेलता हूँ, What do I play? कैसे, How do I play? क्यों, Why do I play? कब, When do I play? मैं खेलती हो, You play. आप खेल रहे हो, You are playing. आप जा रहे हो, You are going. कौन जा रहा है, Who is going? कौन बोल रहा है, Who is speaking? ठीक है, कौन बता रहा है, Who is it telling? टेलिंग, मैं बता रहा हूँ, I am telling. मैं, आप खेलते हो, You play. आ रहे हो, You are going. आप आ रहे हो, You are coming. आप लिख रहे हो, You are writing. मैं सुन रहा हूँ, You are listening. मैं सुन रहा हूँ, I am listening. मैं जा रहा हूँ, I am going. मैं आ रहा हूँ, I am coming. मैं पढ़ रहा हूँ, I am reading. हम पढ़ रहे हैं, We are reading. रीडिंग, हम लिख रहे हैं, We are writing. हाँ, हम बता रहे हैं, We are telling.